जब घर पर दाल चावल बनाने का प्लान हो तो साथ में ये ग्रिल्ड वेजिटेबल्स बनाना बहुत ही सिंपल सी रेसिपी अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले मूंग दाल, तूर दाल और चना दाल का मिक्सचर लिया है मैंने ये दाल तड़का बनाने के लिए। ये भी कोई ऐसी वैसी दाल तड़का नहीं है, देखते जाओ। थोड़ी सी चने की दाल डालने का ये फायदा होता है कि बाकी की दालें अगर पकते पकते घुल भी जाएं, चना दाल मुंह में आती है, अच्छा टेक्सचर आता है। जिस पानी में दालों को भिगोया था उससे कुकिंग मत करना, लेकिन उस पानी को वेस्ट भी मत करना, उसमें बहुत से पौष्टिक गुण होते हैं। उसका सही इस्तेमाल जानने के लिए मेरे गार्डनिंग चैनल गेट माई हार्वेस्ट पर अभी एक शॉर्ट वीडियो रिलीज़ किया है, वो देख लेना। अब दालों के अंदर डाला है पानी और फिर जाएगी थोड़ी सी हल्दी। ये हल्दी भी घर की ही है, घर में उगाई हुई, सुखाई हुई, पिसी हुई, सब प्रोसेस घर का है ये। और ये है नमक। ये तो मैंने आपसे कहा ही नहीं, अगर चटोरी चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। क्या बना रहे हो मम्मा? दाल चावल। बोरिंग। विहान के पास से तो मैं स्माइल करके आ गई, लेकिन देखते जाओ आज ये बोरिंग दाल चावल इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा। यहाँ चॉपिंग चल रही है, गार्लिक काट रही हूँ, घर का गार्लिक है, ये कैप्सिकम भी घर की है। वो जो शॉर्ट वीडियो बताई है ना मैंने, अभी गेट माई हार्वेस्ट पर रिलीज़ हुई है, उसमें कैप्सिकम का हार्वेस्ट भी दिखाया है मैंने। ये सभी वेजिटेबल्स मैं काट रही हूँ क्योंकि दाल के साथ भिंडी या आलू की सब्ज़ी बनाने की बजाय आप कुछ डिफरेंट बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरी कटिंग चॉपिंग। बारीक कटा हुआ गार्लिक, जिंजर, उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज, ये दाल के तड़के में जाने वाला है सब कुछ। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी जाएगी तड़के के अंदर। और वहाँ स्क्यूअर्स के अंदर लगाने के लिए है कैप्सिकम, प्याज, पाइनएप्पल, मशरूम और पनीर। अब एक बोल लिया है जिसमें दही डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है, फिर धनिया पाउडर और उसके बाद जीरा पाउडर डाला है मैंने। जीरा पाउडर डालने के बाद अब डाला है पैप्रिका पाउडर। ये लाल मिर्ची का सब्स्टिट्यूट है। बेसिकली जो पैप्रिका वाली लाल वाली पेपर्स होती है उनसे बनता है। इसमें मिर्ची नहीं होती है, रंग आता है और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आता है, तो हमारे गट हेल्थ के लिए भी ये बेटर है। इसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, ऑनलाइन मंगवाती हूँ मैं। इसके बाद नमक डाला है और फिर डालना है सरसों का तेल। बेसिकली यही मैरिनेट है जिससे आप तंदूरी पनीर या पनीर टिक्का या तंदूरी चिकन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब जो दही के अंदर स्पाइसेस हैं उन्हें मिक्स कर लिया है। नींबू डालना भूल गई थी, वो डाल रही हूँ अब। पिछले वीडियो में मैंने गुलगुले बनाए थे, बहुत ज़्यादा पके हुए केले का इस्तेमाल भी किया था उस रेसिपी में। उसमें जो सवाल पूछा था उसका जवाब है फेनल सीड्स। सौंफ को इंग्लिश में फेनल सीड्स कहते हैं। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। संगीता कपूर दिल्ली से, दीप्ति मुंबई से, इरफान पंजाब से, बलबिंदर पंजाब से, तबस्सुम एमपी से, साइमा राजस्थान से, बहुत बहुत बधाई हो। सभी वेजिटेबल्स को मैरिनेट में डालकर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए साइड पर रखना ताकि इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये है वुडन स्क्यूअर्स, इनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। पहले से भिगो कर रखोगे तो ये बारबेक्यू पर या आग पर जलेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने चावल भी भिगो लिए हैं क्योंकि बोरिंग वाले दाल चावल बनने हैं। अब जब तक दाल पक रही है, स्क्यूअर्स के अंदर वेजिटेबल्स डाल लेते हैं। वेजिटेबल्स ही नहीं, सिर्फ फ्रूट भी है, पाइनएप्पल। एंड्स जो है ना स्क्यूअर्स के, उसमें हमेशा कैप्सिकम या प्याज डालना। इस तरह से मैंने स्क्यूअर्स बना लिए बहुत सारे। अब पाइनएप्पल की बात हो ही गई है तो मुझे ये बताओ कि पाइनएप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं। जब भी आप आंसर्स देते हो प्लीज़ अपना नाम और शहर साथ में ज़रूर लिखा करो, और शाउट आउट्स उन्हीं को मिलेगा जो करेक्ट आंसर देंगे। दाल को मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 विसल्स बजवाए थे 15 से 20 मिनट तक, और आप देखेंगे ये टेक्स्चर क्या मिला है मुझे। दो जो सॉफ्ट वाली दालें थी, मूंग दाल और तूर दाल, वो ऑलमोस्ट घुल गई है, लेकिन चना दाल जो है वो प्रॉपर है, अभी भी सॉफ्ट है लेकिन टेक्सचर देगी। अब मैंने ले लिया है ग्रिलिंग पैन। आपके पास नहीं है तो आप तवे पर भी ग्रिल कर सकते हैं वेजिटेबल्स को। ये वाला पैन ऑर्डर करना है तो फर्स्ट कमेंट में, पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अब वेजिटेबल्स को इसके ऊपर रखना है, स्क्यूअर्स को ग्रिलिंग पैन के ऊपर। थोड़ा गर्म कर लिया था मैंने पैन पहले से, ऑयल के साथ ब्रश भी किया है, और इस तरह से मैं स्क्यूअर्स रख रही हूँ। अब दाल का तड़का भी बनाना है। स्क्यूअर्स यहाँ हो रहे हैं। ये क्ले पॉट का 3 का सेट आता है, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी फर्स्ट पिन कमेंट में। ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल, उसमें जीरा, बारीक कटा हुआ जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्ची डाली है। मिट्टी के बर्तन में जो तड़का लगता है ना, उसका अलग ही टेस्ट आता है। अब बारीक कटा हुआ प्याज डाला है और ये सब अच्छी तरह से सौटे कर लेना है, इसे भून लेना है। अब ये जिंजर, गार्लिक, प्याज और जीरे के तड़के में थोड़ी सी हींग डाली है मैंने। अब दाल का तड़का एक साइड पर बन रहा है और किचन में आ रही है बहुत अच्छी सी खुशबू, क्योंकि
स्क्यूअर्स जो हैं उन पर सब्जियां और पनीर ग्रिल होना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। और तड़के के अंदर अब दाल डालनी है, तो ये चली गई दाल। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसे बोरिंग से इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। छोटी वाली गैस ऑन की है और उस पर ये काला काला क्या रखा है? जी हाँ, कोल या कोयला। इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब एक कटोरी में डाला है। इस कटोरी को रखना है दाल के अंदर। अब इस कोल के पीस के ऊपर मैंने घी डाला है, धुआं आना शुरू हो जाएगा, बस फटाफट से ढक्कन लगा देना है क्योंकि हमें इसे स्मोकी फ्लेवर देना है। चावल हो गए हैं रेडी और आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया में कौन सी स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं। दाल वाले बर्तन के अंदर भी स्मोक ख़त्म हो गया था तो इसलिए उसका लिड खोल दिया है मैंने। अब प्लेटिंग करते हैं। अरे मम्मा, ये तो बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। आई एम सॉरी। ये जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि किसी के भी जीवन की नींव उसकी सोच है। सही सोचिए, अच्छा सोचिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।